गरुड़ पुराण में गर्भवास और आत्मा के प्रवेश की प्रक्रिया को अत्यंत गहराई और विस्तृत रूप से समझाया गया है। इस ग्रंथ में मानव जीवन की उत्पत्ति, आत्मा के गर्भ में प्रवेश और जन्म से पहले होने वाले शारीरिक व आध्यात्मिक परिवर्तनों का गूढ़ रहस्य बताया गया है। यह विवरण न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में भी सहायक है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का जन्म लेना और गर्भ में प्रवेश करना उसके पिछले कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। जब आत्मा को अपने कर्मों के फलस्वरूप पुनर्जन्म लेना होता है, तो यह देवताओं की उपस्थिति में ब्रह्मांडीय योजना के तहत माता के गर्भ में प्रवेश करती है। इस प्रक्रिया को अत्यंत रहस्यमय और पवित्र माना गया है। गर्भवास की शुरुआत माता और पिता के मिलन से होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि गर्भ का निर्माण 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के संतुलन से होता है। माता के गर्भ में प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण केवल तरल पदार्थ के रूप में होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, यह धीरे धीरे एक पूर्ण मानव रूप लेने लगता है। आत्मा का गर्भ में प्रवेश गर्भधारण के बाद एक विशेष समय पर होता है। आत्मा का प्रवेश गर्भ के भीतर एक विशिष्ट क्षण में होता है, जब भ्रूण के सभी प्रमुख अंग बनने लगते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह क्षण जीवन और चेतना का आरंभ होता है। आत्मा का चयन ईश्वर द्वारा किया जाता है और यह आत्मा अपने पूर्वजन्म के कर्मों के आधार पर अपने माता पिता का चयन करती है। इस प्रक्रिया को अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य माना गया है। गर्भ के भीतर आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव को समझने लगती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गर्भ में आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों और उनसे जुड़ी पीड़ा का अनुभव करती है। गर्भ में 9 महीने तक आत्मा एक सीमित स्थान में रहती है, जो उसे उसके सांसारिक बंधनों का एहसास कराता है। इस समय आत्मा ईश्वर से प्रार्थना करती है और वादा करती है कि जन्म के बाद वह धर्म के मार्ग पर चलेगी। गर्भ के भीतर आत्मा को सांसारिक सुख और दुख के चक्र का ज्ञान होता है। आत्मा अपने कर्मों के बंधन को समझती है और जन्म के बाद उन कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यह समय आत्मा के लिए एक परीक्षा की तरह होता है। आत्मा को अपने कर्मों का पूरा एहसास होता है और वह ईश्वर से क्षमा मांगती है। जन्म से पहले आत्मा के लिए सबसे कठिन क्षण वह होता है जब वह गर्भ से बाहर निकलने की तैयारी करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा गर्भ के भीतर ईश्वर की महिमा का अनुभव करती है, लेकिन जन्म के समय वह संसार के प्रभाव में आकर इस ज्ञान को भूल जाती है। यह भूलना भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है, ताकि आत्मा नए अनुभवों और कर्मों के साथ जीवन जी सके। गरुड़ पुराण में गर्भवास और आत्मा के प्रवेश की यह प्रक्रिया केवल जीव विज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को भी समझाने का एक माध्यम है। आत्मा का गर्भ में प्रवेश उसके लिए नया अध्याय होता है, जिसमें वह अपने पिछले कर्मों का फल भोगने और नए कर्म करने के लिए संसार में आती है। यह प्रक्रिया ईश्वर की अद्भुत रचना है, जो यह दर्शाती है कि जीवन और मृत्यु केवल एक चक्र के हिस्से हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भवास और आत्मा के प्रवेश का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर स्थिति हमारे कर्मों और ईश्वर की योजना का परिणाम है। आत्मा गर्भ के भीतर जो अनुभव करती है, वह उसे जन्म के बाद अपने धर्म और आध्यात्मिकता को समझने की प्रेरणा देता है। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि जीवन को पवित्र और सच्चे मार्ग पर जीना चाहिए। आत्मा का गर्भ में प्रवेश और जन्म की पूरी प्रक्रिया हमें इस बात का एहसास कराती है कि हर जीवन एक नई शुरुआत है और यह शुरुआत केवल ईश्वर की इच्छा और हमारे कर्मों के फल का परिणाम है।
साथियों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।